साथियों नमस्कार। जैसे कि आपको अभी सभी को पता चल ही गया होगा कि काउंसलिंग की डेट अब काफ़ी नज़दीक है। 12 तारीख को काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी और मेरिट लिस्ट करीबन 7-8 के आसपास आयोग की वेबसाइट पर जारी होने वाली है। बाकी इसी बीच कई लोगों के अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे थे कि सर गुणांक क्या रहने वाला है फीमेल्स का, जनरल आर्ट्स हो, जनरल साइंस हो। तो देखिए जितनी भी ऐसी महिलाएँ जिनका 73 प्लस स्कोर है, तो आप मान के चलिए आप लोग सेफ़ हैं। ठीक है, जनरल में फ़ीमेल जितनी हैं। बाकी दूसरा एक सवाल आ रहा था सर, जो टीईटी के लिए जो आवेदन किए गए थे, उसमें जो महिला यूपी से इधर आई थी, उनका क्या होने वाला है? देखिए यूपी से जितनी महिलाएँ यहाँ शादी करके आई हैं, तो उनको हाईकोर्ट ने उनसे ये बोला गया है कि आपको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो टेट है वो वैलिड माना जाएगा। आप अगर आपने अपनी कास्ट में जैसे क्लियर कर रखा है, तो उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, उसको हम मान्य घोषित कर देंगे। जैसे आपका टेट एससी, ओबीसी, एसटी किसी भी कैटेगरी में अगर क्वालिफाइड है, तो यहाँ उसको मान्य घोषित किया जाएगा। बाकी जो आरक्षण का लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप लोगों को एक मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर बनाना होगा। जो भी हस्बैंड से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको बनाने पड़ जाएंगे, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको मदर या फादर का ही देना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो हस्बैंड के उसमें नहीं बनता है, क्योंकि वो जन्म आधारित होता है ना। जैसे उत्तराखंड की कोई बाय बर्थ हस्बैंड का लेके आ रही है तो वो सही नहीं है, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है जहाँ आप जन्मे हैं उसी के आधार पर बनता है, मम्मी या पापा के आधार पर बनता है। ठीक है, मैंने ऐसा पता किया था तो उनका यही कहना था, जो क्योंकि बहुतों की प्रत्यावेदन लिस्ट में लिखा हुआ आ रहा था कि इन द रेफरेंस ऑफ ये, इन द रेफरेंस ऑफ हस्बैंड, इसमें लिखा हुआ आ रहा था ना। बाकी एक सवाल और आ रहा था कि सर ये एनआईएस वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। बाकी एनआईएस वालों को मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिटेल्स मैंने अपने यूट्यूब के थ्रू उसमें सब कुछ बता रखा है कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स रखने हैं। आपके अटेंडर रजिस्टर हो गया, सैलरी हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, बाकी 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट सबके लिए कॉमन ही है। ठीक है, बाकी जो है धीरे धीरे अब काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है काफ़ी नज़दीक आने वाली है। 7-8 के आसपास मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। जितनों का चयन होगा आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार उसमें चले जाएगी, क्योंकि टॉप मेरिट लिस्ट वाला तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही चूज़ करेगा, बाकी की डिस्ट्रिक्ट उसके जो है खाली रह जाएंगे, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके नंबर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी आपको कोई भी प्रश्न हो या कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।